मेरे बेबी बॉय का वेट था 2 किलो 10 है। बहुत ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखना है क्योंकि ट्विंस बेबी, प्री मैच्योर बेबी और हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्विंस बेबी मामा व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। मेरी जो ट्विंस प्रेगनेंसी स्टोरी की वीडियो थी, आप लोग ने उसको बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे मुझे सपोर्ट करा। उस वीडियो में सबको बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा आपको आगे की अपनी स्टोरी बताई जाए कि जब मेरे बेबी हुए ट्विंस तो मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, मेरे बेबी का वेट कितना था और कितने टाइम वो एनआईसीयू में रहे, और मतलब सब कुछ मैं आपको डिटेल बाय डिटेल बताऊंगी। तो मैं फ्रेंड्स आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई सजेशन दे नहीं रही हूँ आपको, बस मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब इंसान डॉक्टर होते हैं, लेकिन एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस इंसान जो अपने साथ बीतती है, उसके बाद इंसान को चाहिए कि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर जरूर करे। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरी वीडियो देखने की वजह से किसी एक की भी हेल्प हो जाए, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। और जिनको भी मेरी वीडियो की जरूरत हो तो प्लीज आप लोग उनको शेयर करें। जिनके ट्विंस बेबी या सिंगल बेबी भी होने वाले हैं तो उनको जरूर शेयर करें। तो मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरे ट्विंस बेबी थे, और एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल हुई थी मेरी, और प्री मैच्योर मेरी डिलीवरी थी, जो कि पूरे 9 मंथ नहीं हो पाए थे। मतलब 9 मंथ के स्टार्टिंग 1 ही 2 दिन शायद लगे हों, या मुझे मेरे हिसाब से, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से 9 मंथ भी शायद नहीं हुआ था। तो मेरी बेबी बॉय का वेट था 2 किलो 10 ग्राम का था, और वो उसका टाइम था 2:34 पे हुआ था, और वीक्स था उसका 33 to 34 वीक्स में वो हुआ था। और जो मेरी सेकेंड बेबी था, सॉरी सेकेंड बेबी मेरी बेबी गर्ल थी, उसका वेट 1 किलो 87 ग्राम था। वो बहुत ज्यादा वीक थी, और उसका टाइम था 2:35, और 1 मिनट का फर्क था मेरे दोनों बेबी में। और उसके वीक्स थे 33 32, मतलब 33 34 32 33 ऐसे वीक्स थे, मतलब मेरे प्रेगनेंसी की डिलीवरी के। तो प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी मेरी। उसके बाद खैर सबको बता दिया गया, मुझे भी वहां पर बता दिया गया कि तुम्हारे एक बेटा और एक बेटी हुई है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक है, इस वजह से उन दोनों को एनआईसीयू में रख दिया गया था। खैर उसके बाद वो बहुत ज्यादा कमजोर थे, इस वजह से मैं अपने रूम में शिफ्ट हो गई। उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे मेरी बेटी तो दे दी गई, लेकिन मेरे बेटा मेरे पास नहीं आया था, जबकि उसका वेट ठीक था। लेकिन मेरी बेटी का वेट कम था, लेकिन वो आ गई। उसका वेट बहुत जल्दी से गेन हो गया, और जब तक कहते हैं 2 किलो का बच्चा नहीं हो जाता है, जब तक उसका जो बर्थ के बाद तुरंत टीका लगता है वो नहीं लग सकता। जब तक बेबी का 2 kg वेट नहीं होता, जब तक एनआईसीयू से बच्चा बाहर नहीं आ सकता। खैर मेरी बेटी मेरे पास आ गई थी, लेकिन बेटा नहीं आया था, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान भी थी। मैं रो रही थी कि अल्लाह उसको ठीक कर दे जल्दी से, क्योंकि एक माँ के लिए माँ ही जानती है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है उसको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। और उसके बाद बस मैं यही चाह रही थी कि मेरे दोनों बच्चे मेरे हाथ में आ जाएं। और उसके बाद खैर मैंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर बोली अभी प्री मैच्योर है, और वो आपका बेटा जितना हुआ था उससे कई कम हो गया उसका वेट। तो मैंने कहा ओके मैम, चलिए कोई बात नहीं। और डॉक्टर जो थे, बच्चों के डॉक्टर, मैंने उनसे भी बात की। तो जिस दिन मेरी छुट्टी होने को थी, मतलब डिस्चार्ज होने को था मेरा वहां से हॉस्पिटल से, उस दिन मुझे उसको, मतलब अपने बेटे को, मेरे बेटे को दिया मुझे। और उस दिन मैं अपने दोनों बच्चों को घर लेकर आई, और उनका तब वेट था 2 किलो बेटे का था, और 2 किलो कुछ ज्यादा बेटी का हो गया था। फिर उन लोग को वहीं पर वो टीके लग गए। उसके बाद हम लोग घर ले आए, लेकिन बहुत ज्यादा केयर की जरूरत थी उनको। और उनको क्या, अगर नॉर्मल बच्चा भी होता है तो उसको भी केयर की जरूरत पड़ती है, और जब प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो उसमें तो बहुत ज्यादा। और ट्विंस, और मैं फर्स्ट टाइम माँ बनी थी, और कोई मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद हम लोग घर आ गए अपने दोनों बच्चों को लेके, बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। लेकिन फिर उसके बाद दिक्कत जो आई कि मुझे मिल्क, मैं मेरा नहीं हो रहा था, मेरा नहीं आ रहा था मिल्क।
जो मैं अपने बच्चों को फीड कराऊं। अपना दूध, कहते हैं माँ का दूध बेस्ट होता है, और वेट गेन करने के लिए भी माँ का दूध बहुत अच्छा होता है। बहुत से लोगों ने, बहुत सी यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी कि माँ अपने बच्चे को अपने स्किन से, मतलब जो कहते हैं ना स्किन होती है वहां, ऐसे करके काफी घंटों तक लगाए रहे तो बच्चे का, माँ का मतलब दूध आ जाता है। उसके बाद मैंने डॉक्टर को गई दोबारा से दिखाने के लिए कि डॉक्टर मुझे ऐसा ऐसी प्रॉब्लम है और मुझे नहीं आ रहा है मिल्क, तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं। तो उन्होंने खैर मुझे दवाई दी, उसके बाद मेरा मिल्क ठीक हो गया। मैं अपने बच्चों को फीड कराने लगी, लेकिन मुझे इतना टाइम तक मैं फीड नहीं करा पाई, क्योंकि फिर 1 मंथ 2 मंथ ही मेरा मिल्क आया होगा, ब्रेस्ट मिल्क। और उसके बाद मैंने बच्चों को कराया, उसके बाद मैंने फिर फॉर्मूला मिल्क देना स्टार्ट कर दिया उनको। फिर जब 6 मंथ के हुए वो लोग, थोड़ा थोड़ा सा मैं उनको कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। बहुत कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब एक लेडी घर के अंदर अकेली हो, 2 बच्चों का साथ हो, और फिर घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, सब कुछ करना होता है और बच्चों का भी केयर करना पड़ती है। जब प्री मैच्योर बच्चे हों तो कुछ ज्यादा ही केयर चाहिए होती है। तो जो इतने प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनके दूध का टाइमिंग बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ती है मम्मा लोगों को, और जो हर 2 घंटे के बाद उनको फ़ीड कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इतने छोटे बच्चे होते हैं और क्योंकि उनका पेट भी बहुत छोटा-सा होता है, इस वजह से हर 2 घंटे के बाद, हर डेढ़ घंटे के बाद उनको कुछ ना कुछ, मतलब अगर बहुत से होते हैं वो अपने आप नहीं पी पाते बच्चे, तो उनको स्पून से पिलाना पड़ता है। बहुत से सिरिंज जो होती है, डॉक्टर की जो इंजेक्शन वाली सिरिंज होती है, उससे भी बच्चों को पिलाया जा सकता है दूध। जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मैं उनको स्पून से पिलाती थी, क्योंकि जब मेरा मिल्क नहीं होता था, बच्चों का पेट भी नहीं भर पाता था, क्योंकि मेरे ट्विन्स बेबी थे और मेरा, आपको जैसे मैंने बताया कि मेरा इतना मिल्क नहीं बन पाता था, तो इस वजह से मुझे फॉर्मूला मिल्क मैं थोड़ा-सा ही बनाती थी और उनको हैंड टू हैंड उसी टाइम पिला देती थी। रखा हुआ मैं अपना फॉर्मूला, मेरे हिसाब से अगर 5 मिनट भी हो जाते हैं फॉर्मूला मिल्क को, तो कभी बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए। मैं हैंड टू हैंड बनाती थी और पिला देती थी थोड़ा-सा। और ध्यान रखें, बॉयल कटोरी हो, बॉयल स्पून हो, और उसको डेली बॉयल करना है। और बहुत ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखना है, क्योंकि ट्विन्स बेबी, प्री मैच्योर बेबी और सब। और इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें, जो भी जैसे बच्चा होता है तो बहुत से लोग मिलने आते हैं बच्चों से, माँ से मिलने आते हैं, तो इनका इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और ये मैंने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखा है, और मेरी नंद ने भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा। अगर कोई भी बाहर से आता था तो हम लोग उसको डायरेक्ट रूम में नहीं बुलाते थे, बिकॉज़ इस वजह से, क्योंकि बाहर से इंसान कोई भी आ रहा है, उसने क्या चीज़ टच की है या कुछ भी करा है, तो उस सबसे पहले हम लोग कहते थे आप थोड़ी देर बैठ जाओ और उसके बाद हैंड वॉश करो। इसमें कोई भी बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप साफ उससे डायरेक्ट लफ्ज़ों में आप ये चीज़ बोल दें कि आप पहले थोड़ी देर बैठ जाइए, हैंड वॉश कर लीजिए, आप उसके बाद आइए, बच्चों से मिलें। और ज़्यादातर बच्चों को टच ना करने दें, क्योंकि बहुत छोटे से बच्चे होते हैं, इस वजह से उनके गाल, बहुत से लोग उनको किस करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से उनको बिल्कुल भी दूर रखें इन सब चीज़ों से बच्चों को। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अपनी प्री मैच्योर डिलीवरी में, जो कि मैंने भी रखा। और मेरी वीडियो से आप लोग को भी कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। और अगर आप लोग को ये जानना है, जब मेरे बच्चे प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी उसके बाद मैंने उनको कौन-सा मिल्क दिया, कब तक मैंने अपना मिल्क दिया और कब फ़ॉर्मूला मिल्क स्टार्ट किया, कब फ़ॉर्मूला मिल्क बंद करके अब कौन-सा दूध दे रही हूँ, अब क्या चीज़ खिला रही हूँ, मैं सब कुछ डिटेल बाय डिटेल बताऊँगी। अगर आप लोग को चाहिए मेरे इस पर वीडियो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आप लोग को मैं इस पे भी फुल वीडियो बनाऊँगी आप लोग के लिए। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छी लगा हो, और किसी एक की भी हेल्प हो जाए तो समझ ले मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हुआ। और जिसको भी मेरी वीडियो की जरूरत हो तो प्लीज आप लोग उसको शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज मुझे भी सपोर्ट करें, जैसे मेरी उस वीडियो को ट्विंस प्रेगनेंसी स्टोरी को सपोर्ट किया था, बहुत अच्छा सा प्यार दिया था, ऐसे इस स्टोरी को भी बहुत प्यार दे। ओके, थैंक यू।